नमस्कार बच्चों, आज पुनः हम अध्याय 2 विषय वस्तु है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इस पर चर्चा करेंगे। अपने स्थिर विद्युत विभव पर तो अपने वीडियो सारे वीडियो आपको मिल चुके हैं तथा धारिता जो है वो भी चल रहा है। तो विद्युत धारिता के भी हमने 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए हैं। उसमें धारिता क्या है, इसका मात्रक क्या है, ये आपको मिल चुका है, और संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ये भी आपको मिल गया है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को देखा होगा और समझा है और आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। अगर इन दोनों वीडियो में कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और इसका व्यंजन निगमन करना है अपन को यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और इसके लिए कैसे व्यंजन निकाल सकते हैं, चलते हैं आगे देखते हैं। चलिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है ये समझिए। समांतर प्लेट संधारित्र 2 समान समरूप समतल चालक प्लेटों से मिलकर बना होता है। यानी इसमें क्या होता है, 2 समान समरूप समतल चालक की प्लेटें होती हैं जो जिनसे ये मिलकर बना होता है। इनके मध्य दूरी बहुत अल्प होती है। दोनों प्लेटों के मध्य जो माध्यम होता है या तो वायु होता है या पैराविद्युत माध्यम जैसे मोम, अभ्रक या कागज अपन लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र 2 समान समरूप समतल चालक प्लेटों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए इसके लिए अपना धारिता के लिए इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। इसमें बेटा बहुत सरल है, बहुत सहज शब्दों में हम समझाएंगे। आप मेरे पेन पर कंसंट्रेट कीजिए और आपको ये बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अपन लेते हैं 2 प्लेट। अब धारिता के लिए व्यंजक निकाल रहे हैं, एक्स प्लेट और एक वाई प्लेट। ठीक है, जो समान, दोनों समान हैं, समरूप हैं और समतल हैं। ठीक है, 2 प्लेट हमने ले लिया, एक का नाम एक्स रख दिया, दूसरे का क्या रख दिया, वाई रख दिया। दोनों के मध्य की दूरी जो बहुत अल्प है यानी डी है। ठीक है, और इनके बीच पैराविद्युत माध्यम क्या अपन ले लिए हैं, के ले लिए हैं। पैराविद्युत माध्यम के ले लिए हैं। 2 प्लेटें ले लिया जिसका एक प्लेट का नाम एक्स है, दूसरी प्लेट ले लिया जिसका नाम वाई है। ठीक है, अब दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, दूरी डी है। इनके मध्य जो माध्यम है हमने क्या ले लिया, के ले लिया है। अब हम एक्स प्लेट को किसी बैटरी के सहायता से प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश दे दिया तो इसके निकटवर्ती जो दूसरी प्लेट उदासीन रखी होती है उसमें विद्युत प्रेरण की घटना होती है। तो परिणाम स्वरूप यक्स जो वाई प्लेट होती है, वाई प्लेट का जो निकटवर्ती तल यक्स की ओर है उधर ऋण आवेश, और वाई प्लेट का जो दूरवर्ती तल है, जो यक्स से दूरवर्ती तल है, उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। पुनः एक बार सुनिए बेटा, हमने क्या लिया, 2 समान समरूप समतल चालक प्लेट ले लिया है जिनका नाम क्रमशः क्या एक्स और वाई है। दोनों प्लेटों के मध्य के माध्यम के है, इनके मध्य दूरी डी है। हम बैटरी की सहायता से एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो एक्स को प्लस क्यू आवेश दे देते हैं तो वाई प्लेट में विद्युत प्रेरण की घटना के परिणाम स्वरूप वाई प्लेट के तल में जो एक्स के निकटतम तल है उस तरफ ऋणावेश और दूरवर्ती तरफ जो एक्स से दूरवर्ती तल है उस तरफ धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। पुनः क्या करते हैं, हम वाई प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी में पूरा का पूरा जो वाई प्लेट का धन आवेश हो पृथ्वी पे चला जाता है। तो अब एक्स वाई प्लेट में शेष क्या रह जाता है, सिर्फ ऋण आवेश। क्या रह जाता है, सिर्फ ऋण आवेश। जब हम वाई प्लेट को धन पृथ्वीकृत कर देते हैं तो वाई प्लेट में सिर्फ क्या रह जाता है, ऋण आवेश। और इस प्रकार एक्स प्लेट एक धनावेश की तरह और वाई प्लेट एक ऋण आवेश की तरह भांति हो जाता है। यानी एक्स प्लेट में केवल धनावेश और वाई प्लेट में एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जो बच्चों हम बोल रहे हैं वही हम यहाँ पर लिखे हैं, उसको उसी को लिखना है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। चलिए इसके लिए हम धारिता का व्यंजक निकालते हैं। तो हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q/V। धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या होता है, Q/V। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि विभवांतर V बराबर क्या होता है। अगर दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D हो तो V बराबर होगा E × D से। इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। अब
प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व अगर सिग्मा हो, क्या हो, सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। क्यू क्या है, आवेश हो गया, और ए क्या होगा, क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व यानी सिग्मा कहते हैं, और सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बटे ए। इसको समीकरण 3 कह दीजिए। इस जो अपन बोल रहे बेटा वही लिख रहे हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। हम समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमने क्या मानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र दो समान समरूप समतल चालक प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जिसके मध्य दूरी बहुत अल्प होता है। ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम हमने के माना है। यहाँ दोनों प्लेटों के बीच हमने दूरी d मानी है। जो अपन बोल रहे हैं वही लिखना है। ठीक है, अब हम मानते हैं कि दूसरी प्लेट को y को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, तो क्या होता है कि y में सिर्फ ऋणावेश शेष रह जाता है। जब ऋण आवेश शेष रह जाता है तो प्लेट कैसे हो जाती है, एक में धन आवेश की तरह और एक y जो है ऋण आवेश की तरह। x में केवल धन आवेश और y में केवल ऋण आवेश शेष रह जाता है। तब दोनों प्लेटों के मध्य जो धारिता होगी, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होगी वो c बराबर होगी वो q बटे v से। तो q बटे v क्या होता है, इसको समीकरण 1 कह दिए, और v बराबर क्या होता है, e इंटू डी होता है। जब अगर दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो EV बराबर होता है E इंटू डी। पुनः हम मानते हैं कि प्रत्येक प्लेट में आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा जो है वो Q है और उसका मान होगा Q बटे A। यहाँ है A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। हमने X प्लेट का क्षेत्रफल A माना है और Y प्लेट का क्षेत्रफल भी A माना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको 3 समीकरण मिल गए। अब चलिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इन समीकरणों को। C बराबर Q बटे V मिल गया, V बराबर E इंटू डी मिल गया, और सिग्मा बराबर हो गया Q बटे A। सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व हो गया। ठीक है, अब पुनः अपन जानते हैं कि यहाँ पर भी आप सिग्मा बराबर Q बटे A हो गया। अब गॉस के अनुप्रयोग से अपन जानते हैं कि समांतर चादरों के मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 A के। ये होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन 0 सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 के। यह गॉस के अनुप्रयोग से हम जानते हैं कि समांतर प्लेट चादर हों, वही दो समांतर प्लेट चादर हों, उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मान होता है इतना होता है। ये गॉस का अनुप्रयोग से समांतर प्लेट चादरों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने अभी वीडियो नहीं बनाया है, पर कुछ बच्चों ने कहा कि इसको हम पढ़ना है, तो हम आने वाले समय में आपको उसको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। अभी आप इसको सीधे याद कर लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 4 कह दीजिए। अब समीकरण 4 में सिग्मा का मान रखने पर रख देते हैं। चलिए रखने पर रखिए, तो E बराबर हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन 0 के। हो गया, रख दिया सिग्मा का मान क्या था, Q बटे A, तो रख दिया। ये आ गया समीकरण 5। ठीक है, अब देखिए V बराबर क्या है, समीकरण 2 में E का मान रखने पर रख दिया अपन ने। चलिए रख दिया, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E का मान कितना है, Q A एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, और इंटू डी, ये हो गया। इसको समीकरण 6 कह दीजिए। ठीक है, अब हमको V का मान मिल गया V का मान। तो समीकरण 1 में V का मान रखने पर रख दिया, तो रखा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q, और V का मान क्या है, Q D बटे A एप्सिलॉन 0 के। Q कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन 0 के ऊपर चला गया बटे D। C बराबर आ गया A इंटू अब A एप्सिलॉन 0 के बटे D। यही समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र है या व्यंजक है। यह समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक अपन को मिल गया। ठीक है बच्चों, एक बार पुनः देख लीजिए अपन को कैसे क्या करना है। एक बार रिकैप देखिए। हम यहाँ पर दो समान समरूप चालक प्लेट लेते हैं जो क्या है,
एक का नाम x देते हैं, एक का y देते हैं। यानी दो समान समरूप समतल चालक प्लेटों से मिलकर बनी कोई सिस्टम को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित कहते हैं। इनके मध्य दूरी d है, ठीक है। इनमें के मध्य जो माध्यम है वो हमने k लिया है, ठीक है। दोनों प्लेटों के जो क्षेत्रफल हैं वो a है, यानी x का क्षेत्रफल a है, y का भी क्षेत्रफल a है, ठीक है। अब और इन दोनों प्लेटों के प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा हमने माना है, ठीक है। अब तो इसकी धारिता क्या होगी, सी, तो चलिए धारिता क्या होगी, धारिता बराबर होगी सी बराबर क्यू बटे भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस प्लेट में हमने कैसे कमाना है कि यहाँ x प्लेट है और एक y प्लेट है, तो x को क्या दिया हमने, धन आवेश दिया, बैटरी दिया, किसकी सहायता से, बैटरी की सहायता से। तो y प्लेट में क्या हुआ, विद्युत प्रेरण की घटना के परिणाम स्वरूप y प्लेट के निकटवर्ती ऋण आवेश और दूरवर्ती तल में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब हम y प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं तो तब क्या होता है, y प्लेट में सिर्फ ऋण आवेश शेष रह जाता है, यानी x प्लेट में धन आवेश और y प्लेट में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस सिस्टम में को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित कहते हैं। अब इसकी धारिता क्या होगी, सी, तो धारिता की परिभाषा सी बराबर क्या होगा, क्यू बटे भी से, तो इसको समीकरण 1 कह दिया। किंतु v बराबर क्या होता है, ई इंटू डी, ई इंटू क्या, ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी क्या है इन दोनों प्लेटों की मध्य दूरी, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या है, प्रति प्लेटों के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व, यानी सिग्मा बराबर क्यू बटे ए से। अब इनको समीकरण 1, 2, 3 क्रमशः कह देते हैं। पुनः चलिए समीकरण 1, 2, 3 तो मिल गए अपन को, पर गॉस के अनुप्रयोग से हम जानते हैं कि समांतर प्लेट चादरों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 के होता है। ये गॉस का अनुप्रयोग का वीडियो हमने आपको उपलब्ध नहीं कराया है, किंतु कुछ बच्चों ने कहा है कि पढ़ना है तो इसको उपलब्ध करा देंगे। अभी आप यहाँ पर सीधे याद कर लीजिए, यानी E बराबर क्या होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 के होता है। इसमें हम सिग्मा का मान समीकरण 3 से ले जाके रख देते हैं, रख दिया तो क्या होगा, E बराबर हो गया क्यू ए एप्सिलॉन 0 के। अब इसको समीकरण 5 कह दिया। समीकरण 5 में हमको E का मान मिल गया, इस E का मान हम उठा के समीकरण 2 पे रख देते हैं, जहाँ V बराबर ई डी से। तो जब रख दिए तो V बराबर क्या मिल गया, Q बटे ए एप्सिलॉन 0 के इंटू डी मिल गया। इसको समीकरण 6 कह दिया। समीकरण 1 में V का मान रखने पर समीकरण 6 से हम V का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, रख दिया तो C बराबर क्या होगा, Q बटे V की जगह हम क्या रख दिया, Q एप्सिलॉन क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन 0 के। Q कैंसिल हो गया तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ए एप्सिलॉन 0 के बटे डी। यही समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजन है। बेटा आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो हमें पर्सनली आप फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।